नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह जंतर मंतर पे मौजूद हूँ और कल जिस आंदोलन को खत्म बताया जा रहा था, आज वही आंदोलन अपने परवान पर है। मैं कहूँगा कि तस्वीरें घुमा के दिखाएं कि किस तरीके से लोग जो हैं वो पूरे जंतर मंतर पे पहुँच गए हैं और जंतर मंतर पे अब अपनी मांग और अपने हक और हकूक को लेकर के लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं। अभी कुछ देर पहले ये खबर आ रही थी कि देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे। तो इस बात से ये समझा जा सकता है कि अब ये आंदोलन यही जंतर मंतर तक सीमित नहीं है। अभी सत्र चल रहा है और इस सत्र के दौरान तमाम सांसद नरेंद्र मोदी को और उसकी सरकार को नाको चने चबवा देंगे। अभी कुछ देर पहले यहाँ महुआ मोहित्रा आई थी। महुआ मोहित्रा ने भी कहा कि लड़ाई बड़ी ताकतवर है और बड़ी ताकत से चलेगी। कल के आंदोलन की बात आपको बताएं, ये आंदोलन शायद इतना उग्र नहीं होता अगर दिल्ली पुलिस के लोगों ने सहयोग किया होता, लेकिन जिस तरीके से इनको पीटा गया, निहत्थे लोगों को पीटा गया, अहिंसक आंदोलन को जिस तरीके से दबाने के लिए, कुचलने के लिए सरकार ने बर्बरता की थी, उसके बाद ये लोग आज यहाँ फिर से पूरी ताकत से लौट गए हैं। और आपको मैं ये दिखाऊं कि कहीं लाइट नहीं है। सरकार की ये साजिश कहें या सरकार की ये मनसा कहें कि वो यहाँ पूरे जंतर मंतर पर कहीं बिजली की सप्लाई नहीं दे रहे हैं। जो ये देखिए, ये कुछ लोग ना बेना जो लगे हुए थे ना टेंट, इन्होंने वो भी टेंट भी हटा दिए हैं। ये देखिए, कुछ लोग पंखा झल रहे हैं, वो इसलिए कि इनके जो लोग हैं, भीड़ बहुत है, सांस न फूले, सांस आती रहे, हवा आती रहे, उमस से किसी की तबीयत न खराब हो जाए, उसको लेकर के मद्देनजर ये। आप यहाँ कब से हैं? सुबह से। क्या लगता है आप यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ी? यहाँ आने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अभी जो सरकार है ना, वो बच्चों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही। और जितने भी पेपर आज के टाइम में हो रहे हैं, एसएससी के हो, नीट के हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो या प्राइवेट एग्जाम हो, सभी लीक हो रहे हैं। किसी में भी ऐसा नहीं हो रहा कि जो ईमानदारी से अपनी पढ़ाई कर रहा है उसका सिलेक्शन हो पाए। और हम इसीलिए इकट्ठा हुए हैं ताकि यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो सके और जो ईमानदारी से पढ़ रहा है और ईमानदारी से सिलेक्शन लेने के काबिल है, उसी को सिलेक्शन मिले। उन पैसों वालों को सिलेक्शन ना मिले जो जिनके पास अपने पास पैसे हैं और पैसे देकर सिलेक्शन ना ले। एक मिनट मैम, मैम मैम प्लीज आप आएंगी यहाँ? आप यहाँ कब से हैं? मैं यहाँ कल भी आई थी और आज भी आई हूँ। और अभी जो हो रहा है इट्स वेरी रॉन्ग। और अभी जो इन्होंने अप्रोच लिया है कि हम स्ट्रगल करेंगे लेकिन हम विक्ट्री करेंगे, मुझे लगता है कि 1934 का जो नेहरू का विजन था कि हमें स्ट्रगल करके विक्ट्री लेनी है, वो ये अभी अपना रहे हैं एंड दे विल विन। वी हैव टू ओवरथ्रो दिस राइट नाउ। आपको लगता है कि कल जिस तरीके से पुलिस ने बर्बरता की, उसके बाद आंदोलन और उग्र हो गया, इतना खराब नहीं होता? नहीं, हम परसों तक भी आए थे, इतना खराब नहीं था स्थिति। लेकिन अब जब कल उन्होंने, इट वॉज क्रुएलिटी, इट वॉज हॉरेंडस, तो ये होना बहुत ज़रूरी था। आप किसी की इमरजेंसी के टाइम में भी आप राइट टू लाइफ नहीं ले सकते हो, तो ये तो सेक्शन 163 था। आप राइट टू लाइफ कैसे ले सकते हो किसी को इस तरीके से मार के? इट वॉज हॉरेंडस। अब आप लोग क्या कह रहे हैं? अब हम ये कह रहे हैं कि हमारे जो डिमांड्स हैं उनको मीट करना ही पड़ेगा। और जैसे कि उन्होंने बोला है कि हम वहाँ पे जाके बात नहीं करेंगे, हमारे 5 घंटे वेस्ट मत करो, तुम यहाँ आओ और पब्लिक को फेस करो और बात करो। दिस इज द लास्ट पॉइंट। सरकार जितनी एरोगेंट है, जितनी इगोइस्टिक है जी, इसी देश में किसान आंदोलन हुआ था, आपको याद हो? 700 किसानों की शहादत हुई और करीब 1.25 साल ये आंदोलन चला। जी जी। क्या लगता है आप लोगों को कितना संघर्ष करना पड़ेगा? संघर्ष तो बहुत करना पड़ेगा क्योंकि गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा ढीठ है कि वो मानेगी नहीं। हमेशा से ये चलता आ रहा है, बट प्रॉब्लम ये है कि स्ट्रगल ये कंटिन्यू करना चाहिए। आज लोग हैं जो यहाँ बैठे हैं, हिल नहीं रही। इट्स लाइक अ रेवोल्यूशन। बांग्लादेश में हुआ, पाकिस्तान में हुआ, हर जगह हुआ एक बार में, और लोग हटे हैं। तो यहाँ की गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं हमारी बात माननी पड़ेगी। इवन ये मैटर जो है वो यूनाइटेड नेशंस तक जाना चाहिए ताकि मोदी को ये पता चले कि यूएन में बात हो रही है, क्योंकि जब तक इंटरनेशनल बात नहीं होती है मोदी को फर्क नहीं पड़ता है। तो यूएन तक भी बात जानी चाहिए। ये रेवोल्यूशन इतना बड़ा होना चाहिए। इसी देश में कई पत्रकार हैं जो कहते हैं कि कल जो उत्पात हुआ छात्र
क्या कहेंगे? चित्रा त्रिपाठी ने कहा था। क्योंकि वो ऑब्वियसली वो गोदी मीडिया है, वो पैसे खाए हुए हैं, और जो बच्चे कर रहे हैं उनके साथ वो सही कर रहे हैं, वो उनको हटा रहे हैं, उनको भगा रहे हैं, वो सही कर रहे हैं, क्योंकि वो इसको लाइव दिखाना उनका दे डोंट डिजर्व इट। क्योंकि वो हमेशा से, मैं कल से देख रही हूँ मीडिया में फालतू चीज़ें दिखा रहे हैं। मैंने एक मीडिया देखी है जहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि पुलिस पे चढ़ रही है बच्चे। उन्होंने ये एक बार भी नहीं दिखाया कि बच्चों को कितना मारा, उनकी कीलें लगी हैं, वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। आप उनके माँ बाप को क्या जवाब दोगे? तुम आपको वोट करते थे एक टाइम पे, इवन हम भी, हमारे माँ बाप भी वोट करते हैं। अगर आप अभी हमें मारोगे तो हमारे माँ बाप करेंगे आपको वोट? कभी नहीं। तो आप अपना फैन फॉलोइंग ऐसे ही लूज कर रहे हैं। आप क्या करती हैं? मैं क्या करती हूँ? मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। आप यूपीएससी एस्पिरेंट, आप यहाँ नैतिक समर्थन के लिए आई हैं बच्चों के? जी आगे भी जब तक ये आंदोलन हाँ, चलेगा डटी रहेंगी? बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। आपका नाम भैया? विनोद कुमार, कहाँ से आए हैं? दिल्ली से ही आया हूँ, सरिता विहार से। यहाँ किस लिए आए हैं? प्रदर्शन करने के लिए आए हैं, और किस लिए आएंगे? सरकार लाठियां मार रही है, देह तोड़ देगा, डर नहीं लग रहा है? आपको एक बात बता दें, ये जनता डरी हुई नहीं है और मरी हुई नहीं है। जब तक सांस में सांस रहेगा ना, अपने हक के लिए लड़ेंगे। तो सरकार तो कह रही है, बड़ी इगोइस्टिक सरकार है कि इस्तीफा यहाँ नहीं होता है। हम भी यहाँ पे डटे हुए हैं ना, देखते हैं। नहीं मानेंगे? कैसे मानेंगे? अधिकार का बात है। बच्चा यहाँ पे मेहनत करता है, पूरे दिन पूरे साल पढ़ता है एक एग्जाम के लिए। जब समय आता है तो एग्जाम लीक हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है, उसका मेहनत नहीं दिखता है क्या? बताइए, अभी बताइए। अगर कोई यहाँ के मेनस्ट्रीम मीडिया है वो उसका कवर नहीं कर रहा है, आप लोग हैं जो उसको दिखा रहे हैं। ठीक है, लगता है कि सरकार बैकफुट पर जाएगी? बिल्कुल जाएगी, क्यों नहीं जाएगी? अच्छा, कल जो बर्बरता पुलिस ने की उस पर क्या कहेंगे? देखिए, पुलिस ने जो भी किया है वो अलग है। हमारा प्रदर्शन जो था वो शांतिपूर्ण था और शांतिपूर्ण ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि हम हक के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ पे हम फाइट नहीं कर रहे गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट क्या, हमारा जो मांग है वो हमारी पूरी कर दे, बस खत्म। धर्मेंद्र प्रधान आपको मान लीजिए सुन रहे हैं, क्या कहेंगे? प्रधान जी, इस देश में, हमारे देश में एक बहुत बड़े प्रधानमंत्री हुए हैं, उनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री जी। रेल मंत्री थे। जब एक्सीडेंट हुआ, नैतिकता को देखते हुए इस्तीफा दे दिया। आप भी इस्तीफा दे दिया। पेपर लीक हुआ है पूरे 10 साल में 152 बार, और अभी 3 बार हुआ है पूरे 1 साल के अंदर, 3 साल के अंदर। आप इस्तीफा दीजिए, आप इसी के लायक हैं। लगता है कि सरकार और सरकार के महकमों में नैतिकता जैसी कोई चीज बची है? ऐसा नहीं है कि नैतिकता नहीं है, उनके अंदर नैतिकता है, तभी वो लोग इतने दिन से सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन वो है ना मनसा कि उनके ऊपर कोई जवाबदेही नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक नहीं होगी तब तक ये लोकतंत्र आगे नहीं बढ़ेगा। इंडिया सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है पूरे वर्ल्ड में, और जब इस बड़े लोकतांत्रिक देश में ऐसे होगा तो दुनिया में मैसेज किया जाएगी। We need to think about this। पूरा पुलिस भर गया है, सौंसे छावनी बना दिया गया है, डर नहीं लग रहा है? डर, देखिए, हम गलत नहीं कर रहे हैं, हम गलत करेंगे तो डरेंगे। ठीक है, हम कानून के दायरे में रह करके यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, जो मौलिक अधिकार है उसी का उपयोग कर रहे हैं। अगर हम उसके अगेंस्ट जाएंगे तो हमें डर होगा। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आप समझ सकते हैं कि युवा इस बार कह रहा है कि हमने कोई गलती नहीं की, हम कोई गलत मांग नहीं कर रहे हैं। इन्होंने एक उदाहरण दिया और बताया कि कैसे देश के रेल मंत्री हुआ करते थे लाल बहादुर शास्त्री, और एक ट्रेन दुर्घटना हुई थी और उन्होंने नैतिकता का दबाव लेते हुए, लेते हुए उन्होंने कहा था कि मैं इस्तीफा देता हूं इस पद से। लेकिन क्या आज के सरकार और आज के सरकारी महकमे और आज के सरकारी कैबिनेट में क्या नैतिकता मर गई है? सवाल बड़ा है। जवाब आप भी सोचिए और हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। आप बने रहे महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।